वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2025 और 20 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनके अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता। 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन आयोजित हो रहा है और भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे एग्जाम, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती रहेगी। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर आपको पता है करंट अफेयर्स है वो एक प्रकार का सब्जेक्ट बन चुका है। और जिस साथी ने लगातार ये इस जो सब्जेक्ट के तौर पे इसे फॉलो करेगा तो उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया, तो द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। ये मोदी जी को 29वां अवार्ड मिल चुका है विदेशी राष्ट्रों का। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ओस्मान डेम्बेले। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स 2025 में कौन सम्मानित हुई, जिन्हें बीबीसी द्वारा 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल किया गया, तो डॉक्टर कीर्ति भारती। द्वितीय डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का औपचारिक शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में। पतंजलि विश्वविद्यालय किस मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना, तो ये है संस्कृति मंत्रालय के तहत। और 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किस हवाई अड्डे को मिला, तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको पूरे 2026 का और पूरा 2025 का पूरा 2 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। ये है टेस्ट सीरीज, जरूर आप ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 20 दिसंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड ने किस टीम को 69 रनों से हराकर अपनी पहली ट्रॉफी जीती है, तो कौन सी ट्रॉफी है ये। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 है जिसका खिताबी मुकाबला जीता है झारखंड ने। किसको हराया फाइनल में, हरियाणा को हराकर। किसको हराकर है, हरियाणा को हराकर 69 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती है झारखंड ने जीती है। कौन सी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताबी मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया था। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराया और इसी जीत के साथ झारखंड ने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। दोनों पहली बार ही फाइनल के अंदर पहुंची थी। दोनों टीमें हैं झारखंड और हरियाणा, ये दोनों पहली बार ही इसके अंदर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पहली बार अब की बार जीत लिया झारखंड ने। इसका जो फाइनल है वो MCA स्टेडियम पुणे के अंदर इसका आयोजन हुआ। फाइनल में हरियाणा और झारखंड दोनों ही पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का एक प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका जो आयोजन है वो BCCI द्वारा किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखना भी। एक प्रकार का ये घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका आयोजन कौन करवाता है, BCCI द्वारा किया जाता है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। अगला देखो, 19 दिसंबर 2025 को तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ये गजब का प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसको याद रखना सम्मेलन से संबंधित, क्योंकि जिस प्रकार RPSC वगैरह होती है ना, अलग अलग जितने भी लोक सेवा आयोग है अध्यक्ष होते हैं उनका अलग से सम्मेलन होता है। तो इसकी जो उद्घाटन किसने किया था इस सम्मेलन का, तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हुआ कहाँ पे था, क्योंकि तेलंगाना की बात आई तो तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है। तो राष्ट्रीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का
राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है तेलंगाना में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सीधा प्रश्न छपेगा एग्जाम के अंदर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया कब? 19 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में, क्योंकि आरपीएससी से संबंधित है। इस सम्मेलन में देश भर के लोक सेवाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने कहा कि लोक सेवा आयोगों को केवल अवसर की समानता के आदर्श तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अब हालांकि इतना तो नहीं आएगा, लेकिन या तो उद्घाटन पूछा जा सकता है या तारीख भी पूछी जा सकती है या इसकी जगह भी पूछी जा सकती है। 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जितने भी सम्मेलन है ना, इनको गजब तरीके का पढ़ते जाना और निश्चित तौर से यहाँ से सम्मेलन का क्वेश्चन बनेगा। तो 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा के अंदर। अभी चल रहा है, 19 को कल स्टार्ट हुआ था और आज 20, आज और कल 2 दिन चलेगा। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कौन सा है? क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2025, 19 और 20 दिसंबर को। तो आयोजन है क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन। कहाँ पे? तिथियां 19 से 20 दिसंबर 2025, उड़ीसा, भारत के अंदर। क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन। उद्देश्य शासन और सार्वजनिक सेवाओं में एआई को बढ़ावा देना और उड़ीसा को राष्ट्रीय एआई के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना, क्योंकि लगभग आजकल पता है एआई का सिस्टम हो चुका है, एआई का सब कुछ चलने लगा है। तो एआई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको अच्छे तरीके से अलग से नोट करते जाना। तो उड़ीसा को राष्ट्रीय एआई केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना। राष्ट्रीय एल रोड मैप का हिस्सा यह सम्मेलन फरवरी 2026 में होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले आयोजित होने वाले 8 क्षेत्रीय एआई शिखर सम्मेलनों में से एक है। यानी कि सम्मेलन होगा 1 फरवरी 2026 में, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होगा। मैंने बता दिया ये आपको, नई दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। उससे पहले ये 8 क्षेत्रीय एआई शिखर सम्मेलनों में से एक सम्मेलन है और इस सम्मेलन की थीम है ग्रह, लोग और प्रगति। ये याद रखना, ग्रह, लोग और प्रगति, ये इस सम्मेलन की थीम रही है। भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? हाल ही में चर्चा में है काफ़ी। तो भारत को पहला अपना वन विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे मिलेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे मिलेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। देखो जितनी चीज़ें आपके लिए पढ़ने से ज़रूरी है ना, बस करंट अफेयर्स के अंदर उतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वैसे ही आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड का करंट बहुत बनता है, डेली का आपने देखें खूब सारा करंट बनता है। लेकिन आपके लिए जो मुख्य मुख्य चीज़ें, यानी कि एग्जाम के अंदर अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, बाकी अपनी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है बस। तो भारत अपनी पहली वन विश्वविद्यालय कहाँ पे? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 एकड़ है और निकटवर्ती केंद्र इसके पास जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये है। और उद्देश्य वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान पर केंद्रित है और प्रायोगिक एवं फील्ड आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब इतना तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है, लेकिन सीधा इतना ही आएगा कि भारत अपनी पहली वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित कर रहा है? गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी चीज आएगी एग्जाम के अंदर। चौथे ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी है? वेरी वेरी गजब का प्रश्न है ये। देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आपको पता है मुख्य 5 देश शामिल है और अभी हाल ही में चौथा ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन हुआ है। ये अलग होता है, वो ब्रिक्स सम्मेलन अलग है, ये शेरपा सम्मेलन अलग होता है, ध्यान रखना। ये चौथा ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन हुआ है और इसके अंदर ब्राजील ने ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो सौंप दी है अपने देश भारत को। इसको सौंप दी क्योंकि अब की बार है 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कितने नंबर का है? 18वां नंबर का है और अब की बार 2026 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। तो चौथे ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ब्राजील ने 12 दिसंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। भारत 2026 में इस समूह का नेतृत्व करेगा और वैश्विक दक्षिण सहयोग, नवाचार और शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी कि 2026 में इस समूह का नेतृत्व करेगा और वैश्विक दक्षिणी सहयोग, नवाचार और शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि वैसे मैंने आपको करवा दिया है क्योंकि अब की बार 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो भारत में होगा और जो ब्राजील ने है वो अध्यक्षता किसको सौंप दिया? भाई भारत को सौंप दिया। ये याद रखना भी। चौथा ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के अंदर। अगला देखो,
भारतीय तटरक्षक का यह पोत अदम्य श्रेणी का तीसरा त्रियुगस्ती पोत है जिसे गोवा के अंदर सेवा में शामिल किया गया। यह कौन सा पोत है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भारतीय तटरक्षक का ये तो पोत है जो अदम्य श्रेणी का तीसरा त्रियुगस्ती पोत है। इसको गोवा के अंदर शामिल किया जा चुका है। इसका नाम है अमूल्य। क्या नाम है इसका? अमूल्य। यानी कि नई पीढ़ी का है अमूल्य। भारतीय तटरक्षक का ये पोत अमूल्य जो ये तीसरा त्रियुगस्ती पोत है और इसको गोवा के अंदर सेवा में शामिल है किया जा चुका है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अमूल्य। तो श्रृंखला और श्रेणी की बात करें तो अमूल्य है जो नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के 8 त्रियुगस्ती पोतों में तीसरा पोत है। इसको गोवा के अंदर शामिल किया गया और विकसित और निर्मित है इसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण। इसकी लंबाई 51 मीटर है और ये संचालित होगा। लगभग 3000 किलोवाट के 2 उन्नत डीजल इंजन भी इसके अंदर शामिल है। अधिकतम गति रहेगी इसकी 27 समुद्री मील और परिचालन क्षमता रहेगी 1500 समुद्री मील की रहेगी। इसकी इतनी क्षमता है। इसको कहाँ पे तैनात किया जाएगा? उड़ीसा के पारादीप पर। और प्रशासनिक और परिचालन जो नियंत्रण है वो तटरक्षक क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्वी जो कमान है वो संभालेगा। और कमान और चालक दल रहेगा कमांडेड कौन है? अनुपम सिंह वो इसके अंदर है। कमान और चालक दल रहेगा। ये चीज़ें सारी अच्छे तरीके से याद रखना। इसका नाम है अमूल्य जिसको हाल ही में गोवा के अंदर इसको शामिल किया गया। वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये करी है प्रोफेसर अजय के सूद ने, यानी कि अजय कुमार सूद ने। प्रोफेसर हैं अजय कुमार सूद जो अपने वर्तमान में जो केंद्रीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो वन हेल्थ पर राष्ट्रीय संचालन समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है। और ये बैठक हुई कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी। यानी कि राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये बैठक हुई है। तो ये इसकी अध्यक्षता करी है किसने? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। देखो, वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति की चौथी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कब? 18 दिसंबर 2025 को कर्तव्य भवन नई दिल्ली के अंदर। ये राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन केंद्र सरकार का मानव, पशु और पर्यावरण के अंतर संबंधों में स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने का समग्र सामाजिक दृष्टिकोण रखता है। ये याद रखना। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन से संबंधित चौथी बैठक हुई है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय टीम को नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो भारतीय टीम को नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो है सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय टीम को। किसने? नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो देखो आयोजन करता है इसका नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025। आयोजन करता विजेता टीम रही है फोटोनिक्स ओडिसी है अपनी भारत की तरफ से। और पुरस्कार सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार यानी कि वैश्विक विजेता रहे हैं। मुख्य क्षेत्र उपग्रह आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित इनका मुख्य क्षेत्र रहा। और लक्षित लाभार्थी भारत में ब्रॉडबैंड सुविधा से वंचित 70 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ इसका मिलेगा। यानी कि जो 70 करोड़ से अधिक लोग हैं वो ब्रॉडबैंड सुविधा से वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस टीम के सदस्य कौन थे? विजेता टीम में मनीष डी, एम के, प्रशांत जी, राजलिंगम एन और राशि एम और शक्ति आर, ये इस टीम के सदस्य रहे। तो ये भारतीय टीम के सदस्य हैं जो अभी हाल ही में इन्होंने नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में पुरस्कार जीता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एप्लीकेशनों के सक्रिय उपयोगकर्ताओं का दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। ये देखो एआई का फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो भारत है वो एआई से संबंधित है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। रिपब्लिकन पार्टी के दूर दक्षिणीपंथी उम्मीदवार जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली का राष्ट्रपति पद का रन ऑफ चुनाव जीत लिया है। यानी कि चिली के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। जोस एंटोनियो कास्ट है वो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं।
भारत के सशस्त्र बलों के लिए 23 वर्षीय साईं जाधव देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। ये चर्चित महिलाओं के अंदर आ जाती है। भी 23 वर्षीय है सिर्फ साईं जाधव, ये देहरादून के अंदर भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस स्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये मिला है म्याना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। देखो इतने सारे विद्यार्थी देखते हो, एक तो वीडियो को आप लाइक किया करो, क्योंकि डेली आपको सिर्फ 15-16 मिनट की क्लास मिलती है, इससे ज़्यादा आपका समय भी ज़ाया नहीं होता और डेली आपको करंट पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है। और इसके अलावा सभी साथी जितने भी ये मैं क्वेश्चन आपको डेली दे रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से आप कमेंट में जवाब दिया करो, ताकि मुझे भी पता लगे भी मेरे साथ लगातार इतने साथी लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई, शारजाह, अबू धाबी, LN के अंदर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी CAT की करंट की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। इसके अंदर एक तो कल आपको चर्चित जो स्थल मैंने करवाई उनकी PDF मिल गई, और अंतरिक्ष का और रक्षा प्रौद्योगिकी का टेस्ट आपको कल मिल चुका है। इसके अलावा SI की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी शिक्षा, मनोविज्ञान और जनरल साइंस की भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। और कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी, तो उसके लिए तैयार रहना। सुबह कल आपको 7:30 पर कल वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। पूरे एक सप्ताह का रिवीजन आपको करवाना पड़ेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।